मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस नेता प्रदेश के अलग अलग समाज और वर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया। सेन समाज को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनती है तो सेन आयोग का गठन होगा। सेन महाराज की जयंती पर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। तो कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर सेन आयोग का गठन होगा। सेन महाराज की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है। यानी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के ही तमाम बयान, तमाम ऐलान किए जा रहे हैं और इसका मकसद केवल और केवल यही है कि जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाना। इसके साथ ही साथ कमलनाथ कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरा हैं और लगातार, चाहे वो भोजपुरी समाज को लेकर किया गया उनका ट्वीट हो, जो कि उन्होंने कल ही कहा था, और उस ट्वीट में उन्होंने भोजपुरी समाज का जिक्र करते हुए भोजपुरी समाज के बारे में भी बताया था, उनके महत्व भी बताए थे। और आज सेन समाज के लिए ये बड़ी घोषणा। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बनते ही, सरकार में आते ही सेन आयोग का गठन करेंगे। कुलभूषण सक्सेना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, वाकई में कांग्रेस बिल्कुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। रोज कमलनाथ अपने बयानों में तरह तरह के ऐलान भी कर रहे हैं और अब सेन आयोग के गठन की बात उन्होंने कही है सरकार बनते ही। देखिए, यहाँ पे क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो घोषणाओं पर घोषणाएं करती नजर आ रही हैं। सवाल यही उठता है कि जब सरकार बन जाती है उसके बाद आंदोलन लगातार जिनके बीच नेता पहुंचकर करते हैं, वो मांग करते हैं कि आपने घोषणा की थी, ये मांगे पूरी नहीं हुई है। अब एक और यहाँ पर आज क्योंकि सेन समाज में जयंती है और सेन समाज की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर कमलनाथ ने ये घोषणा की है कि हम सेन समाज आयोग का गठन करेंगे। अब लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं, जनता को लुभाया जा रहा है, हर वर्ग को लुभाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि सरकार बनते ही क्या वाकई में जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो जो घोषणाएं चुनाव के पहले कर रही हैं उन घोषणाओं पर कितना अमल करती है, कितना जो है इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। बिल्कुल। और कुलभूषण, ये माना जाए कि तमाम समुदायों को, तमाम जातियों को, समाजों को अपने ट्वीट से, अपने बयानों से संबोधित भी किया जाता है, जिसमें लोक लुभावन वादे भी होते हैं। बात अगर हम बीते दिनों की करें तो जिस तरह से भोजपुरी समाज को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया और उसमें यह भी कहा कि भोजपुरी समाज का बहुत अहम योगदान रहा है, उनकी हक की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में कांग्रेस है, तमाम चाहे समुदायों की बात करें या फिर तमाम वर्गों की बात करें, उन्हें लेकर देने की कोशिश की जा रही है। सवाल वही उठता है कि जब वादे तो पहले कर दिए जाते हैं लेकिन जब उन्हें पूरा नहीं किया जाता तो चुनावी साल में लगातार जो चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे समाज के संगठन हो, वो आंदोलन करते हैं। आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है कि नेता घोषणा कर देते हैं लेकिन उस घोषणाओं पर अमल नहीं करते। अब एक बार फिर से चुनावी साल है, नेता लोगों के घर पहुंच रहे हैं, समाज के संगठन के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और वहां पर घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब 2023 के इलेक्शन समाप्त होंगे और जो वादे आम जनता से पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो वादे कर रही हैं उन वादों पर वो कितना अमल करती है, क्या वो वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन हर एक वर्ग को साधने की जो है पुरजोर कोशिश कांग्रेस और बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ ने भी आज एक बड़ी घोषणा की है और इसके पहले भी लगातार वो ट्वीट और बयानबाजी से कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखना अहम होगा कुलभूषण कि ये बयान और ये ऐलान किसे कितना फतह दिलाते हैं। आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।